हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है एडवोकेट कुणाल गंभीर और आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कुणाल। दोस्तों, आज का वीडियो जनरलाइज वीडियो से थोड़ा हटके है। एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल वीडियो है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एडवोकेसी कर रहे हैं, जो लॉयर्स है, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, या उन लोगों के लिए भी जो लॉ को समझना चाहते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो केस फाइल है उसे कैसे रीड किया जाए, उसे कैसे समझा जाए। बेसिकली आज मॉर्निंग की बात है। एक व्यक्ति है, he's my एक्चुअली जूनियर, एंड वो बोले कि सर आप बहुत बिजी दिख रहे हो, एंड एक्चुअली एट द टाइम आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ फाइल्स इन माय हैंड, एंड ही वाज सेइंग कि आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल दिस फाइल्स। सो आई सेड यस। सो ही जस्ट शॉक्ड, वो थोड़े शॉक हो गए। तो बोले सर, इज देयर एनी टेक्निक दैट यू आर यूजिंग। तो बेसिकली इट इज नॉट लाइक दैट टेक्निक। यू हैव टू कल्टीवेट योर सेल्फ। आपको खुद बेटर बनना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें खुद में डेवलप करनी पड़ेगी। एंड यस, एक तरीका है कि कभी कभी कैसा होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है, उस कम समय में हमको पूरा जो फाइल है, जो केस है, उसको समझना पड़ता है। तो उसकी हम बात करेंगे कि कैसे समझे। बेसिकली ये वीडियो मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 5 मिनट्स है, टाइम बहुत कम है, तो 5 मिनट्स में आप वो केस फाइल कैसे स्टडी करो। बेसिकली देखा जाए तो ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल है और उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो लॉ में आना चाहते हैं, या जो जूनियर्स हैं, या जो लॉ के स्टूडेंट हैं, एंड जिन्हें लॉ समझने की इच्छा है, उनके लिए भी ये वीडियो काम का हो सकता है। तो बेसिकली जैसे आप फाइल को हाथ में लेते हो, तो देखे होगे कोई, मतलब जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, कुछ फाइल्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, एंड हमारे पास होती है एक फाइल, फाइल अपोजिट साइड के पास होती है, एंड एक पूरे कोर्ट का रिकॉर्ड होता है जो कोर्ट में होता है। वेरियस टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे जेएमएफसी के रिकॉर्ड्स अलग होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के रिकॉर्ड्स अलग होंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट, ऑफ कोर्स लेबर कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स है, तो वो वेरीज करेगा अलग अलग टाइप। बट सब बट है कि देखा जाए तो जो केस है, हर केस डिफरेंट होती है, लेकिन लगभग सेम भी होती है इन द, इफ यू डू टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द केसेस। लाइक अगर हम बात करते हैं किसी फैमिली कोर्ट के केसेस की, तो वहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार के केसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली सेक्शंस इज सेम, बट रूल चेंज हो सकता है। समटाइम यू आर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड एंड समटाइम यू आर फ्रॉम द प्लेंटिफ साइड। सो ऑफ कोर्स द योर रोल कैन बी वेरी, बट सेक्शंस आर द सेम। तो शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले जो भी फाइल आपके पास है, आपको क्या करना है। अगर आपके पास समय कम है एंड उस समय में आपको पूरा करना है, तो आपको फाइल लेना है। फाइल समझने के लिए सबसे पहले जो मैं करता हूँ, देयर इज अ वन लेजेंड एक्चुअली, राव सर, ही वाज अ सीनियर एडवोकेट फ्रॉम द कलकत्ता। उनसे मैं मिला था, एंड ही वेल, ही इज ऑल्सो ऑथर ऑफ सम लॉ बुक्स। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बस जब आप फाइल हाथ में लो, तो देखो कि फाइल की प्रेयर में क्या लिखा है, मतलब व्हाट द रिलीफ वी वांट फ्रॉम द कोर्ट। तो जो रिलीफ है वो हमको बता देती है कि किस टाइप की वो केस है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो फाइल है उसका कैटेगरी कौन सा है। जैसे आरसीएस होता है, सीसी होता है, मिसलिशियस एमजेसीज होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ केसेस विच वी आर गोइंग टू फाइल इन द कोर्ट। जैसे आरसीएस मतलब रेगुलर सिविल सूट, आरसीसी मतलब रेगुलर क्रिमिनल कंप्लेंट, एमजेस एमजेसीज मतलब मिसलिशियस केसेस। तो ये आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, बेसिक्स आपको उसी से आपको करना पड़ेगा। उससे आप समझ जाओगे कि किस टाइप का ये। रेयर की बात कर ली हमने, हमने टाइप ऑफ केसेस की बात कर। अभी हमको देखना है कि जो प्लेंट है या डब्ल्यूएस है, या हम कंप्लेंट की बात करें, या वॉट एवर डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ रहा है, तो आपको उसका स्टार्टिंग का जो पेज है उसमें लगभग 1 से लेकर 3 तक जो मैटर है, थिंक मैक्सिमम 1 2 3 और 4 तक मैक्सिमम जो मैटर है, उसमें एडवोकेट्स क्या करते हैं कि जो कोर प्रॉब्लम्स या इश्यूज या फैक्ट्स है उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो वो आप अच्छे से कर लीजिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगी और आपका समय भी बच जाएगा। चौथी चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि अगर आप सबमिशन देना चाहते हो, तो वो जो कोर्ट के पास रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। एक इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप जब किसी चीज को पढ़ो तो एक ही तरफ से मत पढ़ो, कभी भी एक साइड का
सत्य सत्य नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है। कॉइन के भी टू साइड्स होते हैं। तो आप अपना स्टोरी पढ़िए, उसके बाद जो उनका स्टोरी है कॉपी फॉर अदर साइड वो आप पढ़िए एंड थिंक एंड डू एनालिसिस ऑफ द डे। ये एक चीज और है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको लिस्ट ऑफ डेट देखनी है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे वो लैंड मैटर्स हो, चाहे वो आईपीआर के मैटर्स हो, वॉट एवर। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो डेट्स है वो डेट से क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि किस डेट को क्या हुआ, उस डेट को क्या हुआ, एंड इस टाइम जो हमारा केस है वो कौन से स्टेज में है। एक्चुअली ये दोनों चीज में अप्लीकेबल है। अगर ट्रायल हो रहा है सूट में है, सूट का कौन सा स्टेज चालू, सिविल क्रिमिनल बोथ मैटर में ये अप्लीकेबल होगा। तो ज्यादा चीज इसमें और डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर समय कम है तो आप ये जो पांच चीजें हैं इससे आप गुजर सकते हो। जैसे डेट्स देखना है आपको, प्रेयर्स देखना है, जो कंटेंट 1 से लेके 4 है उसमें देखना है, केस का एंड दोनों तरफ का जो स्टोरीज है उसको समझने की कोशिश करना है। एक और चीज है, अपील की केस जो होती है या क्वैशिंग की जो केस होती है, तो उसमें ऑर्डर्स पढ़ सकते हो, जो प्रीवियस जजमेंट है, तो जो ऑर्डर्स का जो पार्ट है उसको आप पढ़ के आइडिया ले सकते हो वो केस के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये इट इज अ गुड व्हेन यू आर हैविंग लेस टाइम, बट इट इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वे टू केस स्टडी। चलिए, बहुत जाने माने वकील है शर्मा, एक्चुअली उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ही इज एक्चुअली हाईकोर्ट लॉयर एंड जो हमारे जेठ मलानी साहब है लेजेंड, तो उनका ही वॉज एसोसिएट जूनियर और काफी हमसे भी बहुत उम्र में बड़े हैं, बट उनका कहना ऐसा था और बहुत से जो एडवोकेट्स हैं उनका कहना ऐसा है कि अ, अगर आपको केस को समझना है तो आपको जो फाइल है, जो कि प्लेन्स है या जो कंप्लेंट्स है, तो उसका एक एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा एंड एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। जैसा बोला जाता है कि अगर आप डायस के सामने, कोर्ट के सामने, अगर आपका 2 मिनट से 5 मिनट का भी सबमिशन है, तो एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन उस फाइल को लेके एटलीस्ट 5 घंटे का प्रिपरेशन होना चाहिए हमारे। सही भी है कि अगर आपको फैक्ट्स की पूरी जानकारी रहेगी देन यू आर एबल टू प्रेजेंट दैट केस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और अच्छा लगा है तो ऑफकोर्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत काम का वीडियो है उन लोगों के साथ जिनके पास समय कम है, वो रोज जानना चाहते हैं कि केस स्टडी कैसे की जाए, तो काफी उनको काम में आएगा। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही रहता है कि जो लॉ है, जो कानून है, उसको मैं सिंपल तरीके से कैसे बता पाऊँ, कैसे समझा पाऊँ, ताकि जो ले पर्सन है जो लॉ से या लीगल फील्ड से बिलोंग नहीं करते उनको भी ये चीज समझ में आए। तो ऑफ कोर्स आप मुझसे जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, लॉ को समझने के लिए। अगले वीडियो में जरूर मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यस, अगर आपकी कोई क्वायरीज है या कुछ केस डिस्कशन आप करना चाहते हो, आप चाहते हो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए, तो मैं मेरी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऑफकोर्स ये वीडियो में भी शेयर करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बहुत सी क्वायरीज मेरे पास आती है, क्रिमिनल की क्वायरीज आती है, लैंड की क्वायरीज आती है, आईपीआर की क्वायरीज आती है, तो वी आर हैविंग क्लाइंट्स फ्रॉम द डिफरेंट एरिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है या कुछ और लॉ की जानकारी जानना चाहते हैं तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर कृणाल गणेश कनवीर और आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कृणाल सर। थैंक यू सो मच।